और तीसरा प्रश्न है, प्रभु हम किसको पूजें? क्योंकि हमारे मन में शंका उठती है, शंका हो जाती है। ऐसा कोई एक देव बता दो जिसकी पूजा से सभी की पूजा हो जाए। ठीक है, आप कहेंगे भगवान के जन्म नहीं होता, भगवान अजन्मा है। और यदि भगवान अवतार भी लेते हैं तो अवतार कितने हैं? कोई तो कहता है 10 अवतार, कोई कहता है चतुर्विंशति अवतार, 24 अवतार। और प्रभु एक हमारे मन में शंका है कि जिस समय द्वापर युग की लीला को भगवान श्री कृष्ण समाप्त करके इस धराधाम को छोड़ करके अपने वैकुंठ के लिए गए तो ये धर्म अकेला पड़ गया होगा। ये धर्म किसकी शरण में गया? धर्म कह शरणम गता है। ये धर्म किसकी शरण में गया? तब सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों सुनो, आपका जो पहला प्रश्न है कि प्रत्येक प्राणी के कल्याण का मार्ग क्या है, बड़े ध्यान से सुनेंगे। देखिए, प्रथम दिवस की कथा, द्वितीय दिवस की कथा, तृतीय दिवस की कथा थोड़ी कठिन है। हाँ, यदि इन कथाओं में आपने जरा सा अपने मन को हटाया तो फिर कथा समझ में नहीं आएगी, बात पक्की है। क्योंकि ये क्लिष्ट विषय है। तो सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों प्रत्येक प्राणी के कल्याण का जो मार्ग है वो सुनो कि सवई पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिरधौक्षजा अहिर्तुत्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। प्रत्येक प्राणी के कल्याण का जो मार्ग है वो है भगवान की भक्ति करना। मैया भगवान की भक्ति, सभी पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधौक्षजा। और कैसी भक्ति होनी चाहिए? भक्ति भी 2 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? देखिए, हम कथा सुनाते हैं तो श्रोताओं से कभी पूछ भी लेते हैं। हाँ, इसलिए सुनने वाले श्रोता बड़े ध्यान से सुने, जब पूछे तो उत्तर भी दे। 2 प्रकार की भक्ति होती है। एक तो होती है हेतुकी भक्ति और दूसरी होती है अहेतुकी भक्ति। एक मैया थी, चश्मावादी मैया, हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी सुबह सुबह अपने घर के मंदिर में। क्योंकि हनुमान चालीसा तो कोई भी पढ़ सकता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा और ये सिद्धि साखी गौरीशा। लेकिन मन हनुमान चालीसा में नहीं लग रहा था। मन कहाँ था? किचन में नाश्ते में क्या बन रहा है, कहीं ज्यादा चीनी ना डाल दे, कहीं ज्यादा। अब वो पाठ करते जा रहे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश हनु के उजागर, राम दूध अतुलित गुणधामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा। अरे बहू सुन, आज नाश्ते में गाजर का हलवा बना लेना है। ठीक है, सुन रही है ना? अब फिर भूल गई कहां छोड़ा था, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश। फिर थोड़ी देर में याद आया, अरे बहू सुन, मैं चाबी भूल गई जो यहाँ खोस के रखती हूँ, देख कहाँ रखी है, जल्दी से। डर भी लगा है कहीं साफ न कर दे। तो हनुमान जी भी बड़े चक्कर में पड़ते हैं। हनुमान जी भी कहते हैं, अरे मैया जल्दी पूरा कर, दूसरी जगह भी जाना है। भक्ति करिए, लेकिन निष्ठा से, अहेतु की भक्ति करिए। उस भक्ति में भी कोई हेतु नहीं होना चाहिए।
यदि हम एक छोटा सा रुद्राभिषेक भी घर में कराते हैं तो उस रुद्राभिषेक में भी पहले संकल्प की लिस्ट इतनी बड़ी प्रस्तुत कर देते हैं भगवान के सामने। अब बाद में गाते क्या है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा स्वामी, संकल्प में कर दिया, धन व्यापार सब कुछ जो जो बचा था सब पहले पंडित जी से बता दिया। भक्ति तो हुई लेकिन ये अहेतुकी भक्ति नहीं हुई। ये कैसी भक्ति हुई, ये हेतुकी भक्ति हुई। ये तो भगवान से सौदा हो गया। हमने भगवान का पूजन किया, अर्चन किया, वंदन किया, उसके बदले में कुछ मांग लिया तो भक्ति कहां, ये तो सौदा हो गया। तो सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों भक्ति करना भी है तो प्रत्येक प्राणी का धर्म है अहेतुकी भक्ति करना। और जब जीव अहेतुकी भक्ति करेगा तो होगा क्या, बोले अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसेदति। अहेतुकी भक्ति करने के पश्चात में जीव का मोक्ष हो जाएगा।